Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in the last lecture we have completed the topic of working of NPN transistor. So we have started the transistor topic BJT, and in the last lecture we have understood what do you mean by transistor BJT, and then understood its type NPN and PNP, and later we have seen the construction of NPN transistor, as well as in the end understood the working of NPN transistor. Now coming towards PNP type transistor, also we have understood the symbol of NPN transistor in our last lecture also. Now today we are going to start the working of PNP transistor. So let us say understood the working of PNP transistor also. So as we have seen in earlier in the construction of PNP transistor, the N-type semiconductor is sandwiched between the two P-type semiconductor, and the front P-type semiconductor is medium in size and it is very heavily doped. The middle N-type semiconductor is very small in size, thin in size, and it is very lightly doped. And the last P-type semiconductor, it is having a very large size and also it is moderately doped. So this is how we have seen the construction of this PNP type transistor. Now let us move ahead and understood its working also, how the flow of holes will be there in this particular type PNP type transistor. So first of all, you must know very well the input junction, that is from emitter to base junction, must be forward bias, and the output junction, that is the collector to base junction, must be reverse bias. So the for working of transistor, we have already seen the input junction must be forward bias and the output junction must be reverse bias. So in respect to that only, this front p-type semiconductor, it is connected to positive terminal of the battery. So in this way, it is having a forward bias. Similarly, the last p-type semiconductor, it is connected to negative terminal of the battery. So in this way, it has been a reverse bias. ओके बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है. नाउ ये पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर की वर्किंग करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, सबसे पहले तो हम लोग को इसका जो इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन उसको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस करना पड़ेगा. तो पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर में आपका यहाँ पे इनपुट जंक्शन कौन सा है? यहाँ पे आपका इमीटर टर्मिनल, ये बीच में आपका बेस टर्मिनल. तो ये इमीटर टू बेस टर्मिनल को हमेशा हम लोग को क्या करना होता है? फॉरवर्ड बाइजिंग करना होता है. तो फॉरवर्ड बाइजिंग करने के लिए प्लीज म्यूट, कौन है वो? प्लीज म्यूट. प्लीज डोंट डिस्टर्ब. म्यूट करके रखो भाई, अनम्यूट मत किया करो. ओके तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ये जो इनपुट जंक्शन है इसको क्या करना है? फॉरवर्ड बायस करना है. तो इमीटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस करने के लिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो बेस की तरफ है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो इस तरीके से ये बेस टू इमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. ना इसी तरीके से आपका जो आउटपुट जंक्शन है, जो ये लास्ट वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको रिवर्स बायस करना है. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया आपने इसको कलेक्टर को, और ये जो बीच का जो बेस है यहाँ पे आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो ये आउटपुट जो जंक्शन है वो आपका क्या हो गया? रिवर्स बायस. नाउ लेट अस सी द अंडरस्टूड इट्स वर्किंग. तो जैसा कि आपको पता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होगा वो कौन सा होगा? होल्स होगा. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होल्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से सेम चार्ज विल रिपेल ईच अदर. तो ये होल्स यहाँ से रिपेल होंगे. तो रिपेल होके किस तरफ मूव होंगे, कहाँ पे जाएंगे? दिस होल्स विल मूव टुवर्ड्स वेयर? दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसा कि आपको बताया गया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज वेरी लाइटली डोप. तो लाइटली डोप होने की वजह से वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे. तो ये जो होल्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, तो ओनली 2% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल रिकम्बाइन. बाकी के सारे होल्स कहाँ पे मूव होंगे? ये लास्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर में.
तो लास्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर में ह्यूज नंबर ऑफ होल्स विल गैदर कलेक्ट होंगे, और फिर ये जो लार्ज नंबर ऑफ होल्स जो इधर पे पहुंच रहे कलेक्ट हो रहे लास्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से आपका ये जो लास्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर में ह्यूज नंबर ऑफ होल्स गैदर होंगे, it is going to be attracted by this negative terminal of the battery. So in this way ये particular कंस्ट्रक्शन में, ये पर्टिकुलर टाइप में, पीएनपी टाइप में फ्लो ऑफ होल्स किस तरीके से होता है, जिस तरीके से वहां पे हम लोग ने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे थे एनपीएन टाइप में, इन दिस पर्टिकुलर टाइप वी हैव अंडरस्टूड द फ्लो ऑफ होल्स। अब आपको पता है कि जो डायरेक्शन में होल्स का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, या इन दिस में आपको एक तरीके से बोल दूं, जो डायरेक्शन में आपका फ्लो ऑफ होल्स हो रहा है वही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। इन शॉर्ट इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो करंट का जो डायरेक्शन है वो इन डायरेक्शन ऑफ होल्स ही नजर आएगा। तो जो डायरेक्शन में आपका होल्स फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इमीटर करंट का जो मार्क किया हुआ है, द इमीटर करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज द फ्लो ऑफ होल्स। सो होल्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं, जा रहे हैं इधर पे, तो आपका करंट का जो फ्लो है वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। सो इमीटर टर्मिनल के इनसाइड आपका इमीटर करंट फ्लो होगा। सिमिलरली यहाँ से बेस टर्मिनल से अवे आपका करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फ्लो ऑफ होल्स उस डायरेक्शन में है। तो फ्लो ऑफ होल्स उस डायरेक्शन में, तो बेस करंट आपका टर्मिनल से अवे हो रहा है, जा रहा है, तो बेस करंट इट इज आउटसाइड मार्क, आउटसाइड डायरेक्शन में शो किया हुआ है। सिमिलरली लास्ट जो आपका ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका इमीटर का करंट फ्लो हो रहा है, अवे जा रहा है दिखाते हुए दिखाई दे रहा है आपको कलेक्टर करंट, बिकॉज कलेक्टर करंट जो डायरेक्शन में फ्लो ऑफ होल्स होगा वही डायरेक्शन में यहाँ पे उसका करंट फ्लो होगा। तो आईसी इज ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम दिस कलेक्टर टर्मिनल। सो आईसी का जो डायरेक्शन है वो अवे मार्क किया हुआ है। तो इन शॉर्ट समरी आपको क्या बताना था, जो चीज़ आपने लास्ट टाइम वर्किंग ऑफ एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर पढ़े, तो एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर में आपने क्या पढ़े, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट होता है। But in this case, PNP type transistor, we have shown the flow of holes. So in a direction of flow of holes only, there will be a direction of current. तो यहाँ पे आपको सब चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो नजर आएगा। इन शॉर्ट आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो डायरेक्शन में आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो आपका जिस तरीके से टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी टर्मिनल का कनेक्ट किया हुआ है, तो बैटरी टर्मिनल के कनेक्ट करने के हिसाब से आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इमीटर करंट इस तरीके से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे भी आपको ये जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ही नजर आएगा कि कलेक्टर करंट यहाँ से आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्लो में। तो इन शॉर्ट, इन समरी, ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, ये पर्टिकुलर वर्किंग में जो डायरेक्शन में फ्लो ऑफ होल्स हो रहा है वो डायरेक्शन में करंट का फ्लो दिखाया हुआ है। इन दी एंड आपको जो इमीटर करंट जो है वो कंस्टिट्यूट करेगा किसमें इमीटर करंट इज इक्वल्स टू किसमें कंस्टिट्यूट होने वाला है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। बट जैसे कि आपको बताया बेस करंट इज वेरी लेस निग्लिजिबल, तो उसको आप निग्लिजिबल कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो इमीटर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट। तो बेस करंट की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, इट विल बी लाइज इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, और इमीटर करंट और कलेक्टर करंट की रेंज जो होगी वो किसमें होगी, मिली एम्पियर में। तो जो दो टाइप के ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो, एक एनपीएन टाइप, एक पीएनपी टाइप, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ओनली, तो फ्लो ऑफ करंट वगैरह डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मोस्टली प्रीफर हम लोग तो एनपीएन टाइप का ही ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं इन आवर लैब्स ऑल्सो, इन बिकॉज पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर में आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि इसका जो इमीटर करंट है, इनपुट करंट, वो इमीटर टर्मिनल के इनसाइड होता हुआ दिखाई देगा। बाकी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वर्किंग जो है वो सेम आपको नजर आएगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बदले में रिप्लेस होता हुआ दिखाई देगा होल्स। जिस तरीके से एनपीएन टाइप में आपने होल्स का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता हुआ दिखाई दिए थे, यहाँ पे पीएनपी टाइप में आपने किसका फ्लो होता हुआ दिखाई दिया है, आपको होल्स का फ्लो होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेनेशन दी हुई, एज द इमीटर टू बेस जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय द होल्स फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर विल फ्लो टुवर्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड कंस्टिट्यूट इमीटर करंट। तो ये इमीटर करंट कंस्टिट्यूट होगा, होल्स का फ्लो होगा आपका यहाँ से पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ मूव होके। Since the n type is lightly doped, the number of electrons will be less to recombine with holes. Only 2% of holes will recombine and come out towards the base and constitute base current. जैसे कि आपको बताया गया कि n टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत लाइटली डोप्ड है, वेरी थिन इन साइज है,
तो जो यहाँ से होल्स इमिट होके पहुंच रहे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर. So it is going to be recombined only 2% of electrons with holes. Remaining 98% of the holes will move towards the last p-type semiconductor. तो इस तरीके से जो रिकम्बिनेशन हो रहा है उसका जो करंट कंस्टिट्यूट होगा वो 2% का करंट कंस्टिट्यूट जो होगा वो बेस करंट आपको इधर पे शो किया हुआ है. बाकी 98% ऑफ द होल्स विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर. और जो लास्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो गैदर्ड होंगे वो कलेक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. So remaining 98% of the holes will inject towards p-type semiconductor and constitute collector current IC. Thus, the total current flow in PNP type will be given by IE is equals to IB plus IC. तो जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है ये PNP टाइप में भी it is emitter current is equals to sum of base current and collector current. But base current is very less. It is less negligible. You can neglect it. So approximately you can say emitter current is equals to collector current. So this is the symbol of PNP type transistor. What is the symbol of PNP type transistor? क्या चीज आपको डिफरेंस नजर आएगा इसमें? जो हम लोग ने NPN टाइप का ट्रांजिस्टर देखे थे उसमें जो फ्लो ऑफ करंट था इमीटर करंट से वो आगे जा रहा था, लेकिन इन PNP टाइप जो आपका करंट का फ्लो डायरेक्शन है वो इनसाइड द इमीटर टर्मिनल है. दैट्स वाई इसका एरो मार्क आपको इमीटर टर्मिनल के इनसाइड में मार्क करता हुआ दिखाई दिया हुआ है. बाकी रेस्ट ऑल द थिंग इज सेम. ऊपर आपका कलेक्टर टर्मिनल है, बीच में आपका बेस टर्मिनल है, इन द बॉटम यू आर हैविंग इमीटर टर्मिनल. और इमीटर टर्मिनल पे ही हम लोग क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन मार्क करते हैं. तो फॉर NPN टाइप जब NPN टाइप होता तो यहाँ पे इमीटर करंट में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता वो अवे ऑफ द इमीटर टर्मिनल होता. बट इन PNP टाइप जो इस तरीके से आपको करंट डायरेक्शन दिख रहा है इमीटर करंट का, इट इज फ्लोइंग इनसाइड द इमीटर टर्मिनल. तो यहाँ पे इनसाइड द एरो मार्क करके दिया हुआ, इट इज इंडिकेटिंग द इमीटर करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द इमीटर टर्मिनल. तो इस तरीके से ये आपका सिंबल है PNP टाइप का. सो वी हैव अंडरस्टूड द सिंबल ऑफ बोथ टाइप, NPN टाइप एंड PNP टाइप. डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है आपको. PNP टाइप के लिए क्या सिंबल है, NPN टाइप के लिए क्या सिंबल है. ओनली डिफरेंस इज ऑफ मार्किंग ऑफ दिस इमीटर करंट फ्लो. तो इमीटर करंट फ्लो का मार्किंग डिफरेंस है दोनों भी सिंबल में. बाकी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ PNP ट्रांजिस्टर आपको कैसा नजर आएगा. तो जैसा कि आपको पता है बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर और आजू बाजू दो टाइप क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है. तो ये फ्रंट साइड की तरफ से आप देखोगे तो एक आपको नॉर्मल PN जंक्शन नजर आएगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको. अगर आप ये सिर्फ इतना सेक्शन देखोगे तो इतना सेक्शन आप देख रहे हो तो इट इज नॉर्मल PN जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड. और उस तरफ से भी देखोगे तो आपको भी नॉर्मल PN जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड नजर आएगा. तो दो जंक्शन के आपको डायोड नजर आ रहे, दो जंक्शन है. तो यहाँ से आपको फ्रंट में ये डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको PN जंक्शन डायोड नजर आएगा. और उस तरफ से आपको वो डायरेक्शन में देखोगे तो या इस डायरेक्शन में देखोगे तो रिवर्स डायरेक्शन का आपको PN जंक्शन डायोड नजर आएगा. तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस PNP टाइप आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है. इन दिस डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन PN जंक्शन डायोड, इन रिवर्स डायरेक्शन PN जंक्शन डायोड. और बीच का जो कनेक्ट करके जो टर्मिनल है उसको बेस टर्मिनल बोलते हैं. ये फर्स्ट PN जंक्शन डायोड की तरफ से जो टर्मिनल है उसको इमीटर टर्मिनल का नाम दिया गया है. और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर टर्मिनल है इसको कौन सा टर्मिनल का नाम दिया गया है, कलेक्टर टर्मिनल. तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है आपका किसका, PNP टाइप ट्रांजिस्टर का. तो वी हैव अंडरस्टूड द सिंबल, equivalent circuit diagram, working of both the type of transistor, NPN type first and then we have understood the PNP type. तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हाउ द फ्लो ऑफ होल्स इज देयर इन दिस पर्टिकुलर PNP टाइप. जाहिर सी बात है जो चीज़ मेजोरिटी चार्ज कैरियर है उसका फ्लो दिखाया हुआ है. तो विद पर्सपेक्टिव ऑफ दैट ओनली यहाँ पे आपको उस तरीके से उसका वर्किंग समझाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. किसी को कुछ डाउट है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है क्लियर? All of you getting? Yes, sir. Okay. Now coming ahead, अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा ट्रांजिस्टर में. अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे के पॉइंट्स भी कवर करेंगे. जिस तरीके से अभी आपके सामने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्लियर हुआ दोनों भी टाइप का ट्रांजिस्टर का, PNP NPN टाइप का. अब हम लोग थोड़ा जानेंगे उसके बारे में डिटेल, थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका और किस तरीके से यूज़ हो सकता है, क्या क्या यूज़ होता है.
कैसा यूज होता है? तो ऑपरेटिंग स्टेट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के कितने स्टेट्स है, या इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि ट्रांजिस्टर को कितने स्टेट में ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के जो स्टेट्स है वो 3 स्टेट्स आपको दिखाया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है। और ये जो स्टेट्स जो स्पेसिफाई किया हुआ है ये एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ बाइजिंग। तो जिस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट जंक्शन की बाइजिंग करोगे वो हिसाब से उसका ऑपरेटिंग स्टेट डिसाइड होगा। तो ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये टेबल में आपको क्या चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, क्या चीज़ समझाया जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बाइजिंग यू आर गिविंग टू द इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन। जिस तरीके से आप ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट जंक्शन को आप बाइजिंग प्रोवाइड करोगे, फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग, डिपेंडिंग अपॉन दैट बाइजिंग ओनली ट्रांजिस्टर के अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टेट्स है। तो पहले वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कैसे बाइजिंग पे कौन सा ऑपरेटिंग स्टेट है और क्या होता है उसके अंदर, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट स्टेट। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये टेबल में फर्स्ट कॉलम में आपको नजर आएगा बाइजिंग ऑफ इनपुट जंक्शन। तो जो इनपुट जंक्शन है वो आपका किस तरीके से बाइजिंग होता है, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। सिमिलरली बाइजिंग ऑफ आउटपुट जंक्शन, तो बाइजिंग ऑफ इनपुट जंक्शन, बाइजिंग ऑफ आउटपुट जंक्शन, फिर नेक्स्ट कॉलम ऑपरेटिंग रीजन, तो वो कौन से ऑपरेटिंग रीजन में होगा, कौन से ऑपरेटिंग स्टेट में होगा, ट्रांजिस्टर इट इज ऑपरेटिंग इन विच मोड, विच स्टेट ऑफ मोड, और लास्ट में फिर उसका फायदा क्या है, ये स्टेट में रह के वो कौन से पर्पज के लिए यूज होता है, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर व्हाट एप्लीकेशन इट इज यूजिंग। इफ वी आर गिविंग बाइजिंग इन दैट रीजन, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन दैट मोड, तो वो मोड में ऑपरेट करके ट्रांजिस्टर का क्या फायदा होता है, क्या एप्लीकेशन होता है। तो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, देयर आर 3 ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। द 3 स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर आर कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हाउ मेनी मोड ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स, या हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर देयर। तो ऑपरेटिंग स्टेट्स ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर 3 टाइप्स, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन। तो ये 3 रीजन में 3 स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग मोड में आपका ट्रांजिस्टर को हम लोग ऑपरेट करते हैं, वर्क कराते हैं। अब ये होता कैसे, किस तरीके से होता है, ये टेबल आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है कि अगर आप इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आप आउटपुट जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस करते हो, तो फिर वो स्टेट ऑफ मोड क्या होगा। तो वो स्टेट ऑफ मोड यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, और सैचुरेशन रीजन में इसका पर्पस क्या होता है ट्रांजिस्टर का, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज। तो ये क्या समझाता है, इट इज फुल्ली ऑन एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ क्लोज स्विच। यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर किसके जैसा काम करेगा, एकदम क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा। जैसे डायोड में हम लोग ने देखे थे कि डायोड को जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो करंट फ्लो होता है एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ क्लोज स्विच। तो उसी तरीके से अगर ट्रांजिस्टर में अगर आप दोनों भी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दोगे, मैंने अभी तक आपको वर्किंग में क्या समझाया, मैंने अभी तक ट्रांजिस्टर की वर्किंग में आपको ये समझाया कि इनपुट जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस इन ऑर्डर टू ट्रांसफर योर सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस पाथ टू हाई रेजिस्टेंस पाथ। तो अगर आपके सिग्नल को ट्रांसफर कराना है इनपुट से आउटपुट तक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि अगर आपने इनपुट जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस किए, लेकिन साथ ही साथ अगर आउटपुट जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस कर दिए, दोनों भी लो रेजिस्टेंस पाथ हो गया, दोनों भी लो रेजिस्टेंस पाथ हो गया, मतलब एकदम हाई करंट फ्लो होगा, हाई करंट फ्लो होगा इनपुट एंड आउटपुट की तरफ से, तो वो रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और इस सैचुरेशन रीजन में आपका ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन बोला जाता है, फुल्ली ऑन। तो इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ क्लोज स्विच। तो जो नॉर्मल पर्पस के लिए आप यूज करना चाहते हो वो नॉर्मल पर्पस नहीं रहेगा, ये नॉर्मल पर्पस के एक्स्ट्रा में चला गया। तो एक्स्ट्रा में चला गया मतलब फुल्ली ऑन टाइप का आप इसको ट्रांजिस्टर को आप एजेंबल मतलब रिज्यूम करोगे, एजम्पशन करोगे। तो इन दिस पर्टिकुलर मोड दिस इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन कब होगा, जब आप इनपुट जंक्शन एज वेल एज आउटपुट जंक्शन दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दोगे। तो जब दोनों को ही फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो, एंड मैक्सिमम करंट विल फ्लो मींस व्हाट, इट इज इन सैचुरेशन रीजन, मतलब सैचुरेट हो गया, मतलब अब उसकी कैपेबिलिटी के बाहर चला गया। अभी कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा माइंड सैचुरेट हो जाता है, अब उससे ज्यादा आपके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के भी आपका माइंड एकदम वो हो जाता है, सैचुरेट बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से अगर दोनों भी जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो ट्रांजिस्टर विल सैचुरेट एंड इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ ऑन स्विच क्लोज स्विच, हम लोग उसको क्लोज स्विच के जैसा मानते हैं ये स्टेट में।
फिर दूसरा जो मेन जो अभी तक हम लोग वर्किंग जिसके अंडरस्टैंड कर रहे थे, जिसके बारे में हमने वर्किंग आपको समझाया, अगर आपका करंट जो फ्लो हो रहा है इनपुट से आउटपुट जंक्शन में जा रहा है, तो जो ट्रांसफर हो रहा है लो रेजिस्टेंस पाथ से हाई रेजिस्टेंस पाथ में, तो वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, बिकॉज आपने इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस किया है। तो इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है तो इधर पे लो रेजिस्टेंस पाथ हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपने आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस किया है तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिव ऑफर हो रहा है, तो यहाँ पे करंट का फ्लो अभी इधर पे आपको जो यहाँ से मिला है वही आपको पहुंचेगा इधर पे। तो ये रीजन को बोला जाता है एक्टिव रीजन। तो यहाँ पे ये एक्टिव रीजन है जिसके लिए हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, जो पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का पर्पस जो हम लोग का मेन जो पर्पस है कि इनपुट का चीज आपको आउटपुट में बढ़ा के चाहिए, जिसको बोला जाता है एम्पलीफायर, which is known as what amplifier. So in this region, active region, your transistor is working like a amplifier. तो जो भी आपका गेन होगा ट्रांजिस्टर का, जो भी अमाउंट का गेन रखोगे, तो आप इनपुट में अगर फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट दे रहे हो तो गेन 10 का है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको आउटपुट में 10 वोल्ट मिलेगा। तो ये रीजन है एक्टिव रीजन, जिस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, बढ़ा के देना, आउटपुट में बढ़ा के देना। तो जो इनपुट में आप दे रहे हो उसको आउटपुट में बढ़ा के देगा। अगर मैं इनपुट में 2 वोल्ट दे रहा हूँ तो अगर उसका ट्रांजिस्टर का गेन 5 का है तो 2 5 10 आउटपुट में आपको 10 वोल्ट देगा। तो ये पर्पस के लिए ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर इज यूज मेनली फॉर एम्पलीफिकेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्पलीफाई द इनपुट एट द आउटपुट। तो अगर 2 वोल्ट दे रहा हो तो 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, तो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। जो भी ट्रांजिस्टर का गेन मैन्युफैक्चरर ने सेट करके रखा होगा, वॉट एवर द गेन, उस गेन के हिसाब से आपको उतना बढ़ा के देगा। तो गेन मतलब जो अमाउंट में आपने गेन रखे हो उतने अमाउंट का गेन मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट में देगा। अगर मैंने 5 का गेन रखा है, 10 का गेन रखा है, तो जो इनपुट में दूंगा उसका 10 गुना मल्टीप्लाई करके आउटपुट में देगा। तो इट इज नोन एज व्हाट एम्पलीफिकेशन। ये इस चीज को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। तो ट्रांजिस्टर मेनली आपका एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर के जैसा यूज होता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और आउटपुट जंक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस, देन द ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग मोड है उस ऑपरेटिंग मोड को बोला जाता है एक्टिव रीजन। और इसका यूज कैसा होता है, इट इज यूज एज एन एम्पलीफायर। तो ये रीजन का यूज क्या होता है, इट इज यूज एज एन एम्पलीफायर। अब जो लास्ट मोड है आपके सामने, अगर आपने दोनों भी रीजन को रिवर्स बायस कर दिए, दोनों भी रीजन को रिवर्स बायस कर दिए, जैसे कि आपका इनपुट जंक्शन भी रिवर्स बायस, आउटपुट जंक्शन भी रिवर्स बायस, तब क्या होगा, तब तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, कोई करंट फ्लो होगा नहीं। जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा, लीकेज करंट। यहाँ से भी करंट नहीं फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट नहीं फ्लो होगा, आपने पहले ही इधर पे रिवर्स बायस कर दिए। जिस तरीके से आपको पता है डायोड में रिवर्स बायस करने में करंट फ्लो नहीं होता है, तो अगर आपने इनपुट जंक्शन को भी रिवर्स बायस किया, आउटपुट जंक्शन को भी रिवर्स बायस किया, तो वो रीजन में आपका ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और उस रीजन को बोला जाता है, उसका नाम दिया गया है कट ऑफ रीजन। So in this region there will be no current will flow, only a leakage current will flow due to minority charge carrier। और वो लीकेज करंट जिस तरीके से आपको डायोड में दिखाई दिया था, वैसे ही इधर पे भी ट्रांजिस्टर में भी लीकेज करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये स्टेट ऑफ मोड को बोला जाता है ट्रांजिस्टर इज इन विच मोड, ऑफ मोड, और कट ऑफ रीजन में है, और उसको एज अ ऑफ स्विच के जैसा यूज करते हैं। ऑफ स्विच, ओपन स्विच बोला जा सकता है। तो ट्रांजिस्टर इज ऑफ एंड इट इज जस्ट लाइक अ ओपन स्विच। तो फुल्ली ऑन कब होगा, जब दोनों भी जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे। फुल्ली ऑफ कब होगा, जब दोनों भी जंक्शन रिवर्स बायस होंगे। तो वो ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करने के लिए एक क्वेश्चन ये भी आता है आप लोग को, हाउ वी आर गोइंग टू यूज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज करने के लिए आपको इनपुट जंक्शन आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस करोगे तो ऑन स्विच के जैसा काम करेगा, और इनपुट जंक्शन आउटपुट जंक्शन दोनों भी रिवर्स बायस करोगे तो ऑफ स्विच के जैसा काम करेगा। ठीक है। बाकी एम्पलीफायर वाला काम किस तरीके से करेगा, जब इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस, दिस रीजन इज नोन एज एक्टिव रीजन, एंड इन दिस रीजन द ट्रांजिस्टर विल वर्क एज एन एम्पलीफायर। तो ये ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ मोड ऑफ ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑपरेटिंग स्टेट्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर देयर, तो देयर आर 3 ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कट ऑफ रीजन, active region and saturation region. In cutoff region, transistor is acting like a off switch. In active region, transistor is acting like an amplifier, and in saturation region, transistor is acting like a on switch, fully on. So in this way, you have to give your answer for the operating modes of transistor.
तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं इन ऑपरेटिंग मोड्स में। आई होप आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। नाउ आज मैं फिर आपको सिर्फ एक ये कॉन्फ़िगरेशन समझा दूंगा, तो यहाँ पे स्टॉप करूंगा अपने लेक्चर को। खाली आपको ये समझाना है कि ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप किस तरीके से अपने ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बना सकते हो, उसका अलग अलग एप्लीकेशन और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर की कितनी टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ये जो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन यू वांट टू ऑपरेट, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टर्मिनल को आप कॉमन रखते हो इनपुट और आउटपुट में। सो डिपेंडिंग अपॉन विच टर्मिनल इफ यू आर डूइंग कॉमन, तो वो बेसिस पे ही आपके ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन क्लासिफाई किए हुए हैं। So how many types of transistor configurations are there? There are 3 types of transistor configurations are there depending upon which the terminal you are making common both the input and output. तो जिस तरीके से आप जो टर्मिनल को कॉमन रखोगे, वो कॉमन टर्मिनल के हिसाब से आपके ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन क्लासिफाई किए हुए, जिसमें से सबसे पहला आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा होगा, जो टाइप दिख रहा होगा, इट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, जैसा ही नाम से आपको मालूम चल रहा है, पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर टाइप में, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन टाइप में आपका बेस टर्मिनल क्या होगा, कॉमन होगा। तो बेस टर्मिनल कॉमन होगा यानी मिडल में होगा, और इनपुट की तरफ आपका कौन सा टर्मिनल होगा, इमीटर, और यहाँ पे आउटपुट की तरफ आपका कौन सा टर्मिनल होगा, कलेक्टर। तो ये देखो, ये डायग्राम भी मैंने आपके सामने बनाया हूँ शॉर्ट में। तो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में द बेस विल बी कॉमन बिटवीन इनपुट इमीटर एंड आउटपुट कलेक्टर। तो इस तरीके से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका बेस टर्मिनल कॉमन होगा, तो इनपुट जो होगा, इनपुट टर्मिनल जो होगा वो आपका कौन सा होगा, इमीटर, और आउटपुट जो होगा आपका कौन सा होगा, कलेक्टर। जो वर्किंग अभी हम लोग ने देखे थे एनपीएन टाइप की, पीएनपी टाइप की, वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखे हम लोग ने, कॉमन बेस के हिसाब से ही देखे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका बेस टर्मिनल कॉमन था इनपुट इमीटर और आउटपुट कलेक्टर के बीच में। हमारा इनपुट जंक्शन क्या हो रहा था, इमीटर टू बेस जंक्शन, और आउटपुट जंक्शन हमारा क्या हो रहा था, कलेक्टर टू बेस जंक्शन। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, द सिंबल, इट इज इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ विच कॉन्फ़िगरेशन, इट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। So what is happening in common base configuration? The base terminal is common to both input emitter and output collector. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। Now coming to the second type of configuration, which is common emitter configuration, CE. कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, और यही कॉन्फ़िगरेशन आपका मोस्टली यूज होगा ट्रांजिस्टर में। व्हेनेवर यू आर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो आप हमेशा आप कौन सी सर्किट देखने वाले हो, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही देखोगे। ये आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा क्यों, मैं इसका रीज़न क्या है वो आपको समझाऊंगा। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे आपका जो इमीटर टर्मिनल है, ये इमीटर टर्मिनल कॉमन होगा इन दो टर्मिनल के बीच में, बेस और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में। तो दिस इमीटर टर्मिनल विल बी कॉमन बिटवीन इनपुट बेस एंड आउटपुट कलेक्टर। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो इमीटर टर्मिनल कॉमन रहेगा, तो बेस वाला इनपुट बनेगा, कलेक्टर वाला आउटपुट बनेगा। तो आपका इनपुट जंक्शन क्या रहेगा, इनपुट जंक्शन आपका रहेगा बेस टू इमीटर। तो बेस टू इमीटर जंक्शन विल बी इनपुट जंक्शन, एंड आउटपुट जंक्शन आपका क्या होगा, कलेक्टर टू इमीटर, VCE। कलेक्टर टू इमीटर जंक्शन विल बी योर आउटपुट जंक्शन, VCE। तो ये VCE को आपको रिवर्स बायस करना पड़ेगा, VBE को आपको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, तब ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जैसा काम करेगा। तो इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको इमीटर को कॉमन लेके चलना पड़ेगा, बेस को इनपुट बनाना पड़ेगा, कलेक्टर को आउटपुट बनाना पड़ेगा। तो ये इमीटर आपका कॉमन होगा दो टर्मिनल के बीच में, बेस एंड कलेक्टर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा जो आपका सर्किट डायग्राम सिंबल जो यूज होगा ना, वो इसी तरीके से यूज होगा। ये सब डायग्राम इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसी तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन में डायग्राम में बनाया जाएगा। तो जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, तो बीच में बेस रख के इस तरीके से आप डायग्राम को यूज करोगे, सिंबल, इमीटर यहाँ पे, कलेक्टर यहाँ पे। अब कॉमन इमीटर की बात करोगे, तो आप ट्रांजिस्टर के सिंबल को इस तरीके से प्लेस करो, ये मीटर टर्मिनल नीचे रहेगी, ये बेस वाला इधर पे इनपुट, और ये कलेक्टर वाला ऊपर आउटपुट।
यहाँ से आपको इधर पे इसको रिवर्स बायस करना पड़ेगा, यहाँ से आपको इधर पे इसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। तो ये आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब लास्ट कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं, कौन सी टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ेगा, कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ेगा। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर टर्मिनल विल बी कॉमन बिटवीन इनपुट बेस एंड आउटपुट इमीटर। अब यहाँ पे इनपुट कौन सा रहेगा, बेस रहेगा, और आउटपुट क्या बनेगा आपका इमीटर टर्मिनल। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू इनपुट बेस एंड आउटपुट इमीटर। तो अब जो इनपुट जंक्शन आपका जो बनेगा, वो इनपुट जंक्शन आपका क्या बनेगा, VBC, बेस टू कलेक्टर जंक्शन। बेस टू कलेक्टर जंक्शन इज और इनपुट जंक्शन, और आउटपुट जंक्शन आपका अभी ये पर्टिकुलर केस में क्या बनेगा, VCE। VCE मीन्स व्हाट, कलेक्टर टू इमीटर जंक्शन। तो कलेक्टर टू इमीटर जंक्शन विल बी आउटपुट जंक्शन, VBC बेस टू कलेक्टर जंक्शन विल बी इनपुट जंक्शन। तो ये जो टर्मिनल है आपकी कलेक्टर वाली, तो कलेक्टर वाली टर्मिनल को कॉमन बनाना पड़ेगा। तो इनपुट टर्मिनल बेस रहेगा, और जहाँ पे एरो मार्क किया हुआ आपका इमीटर टर्मिनल है वो आउटपुट बनेगा। So in this way, these are the three types of configuration of your transistor depending upon which the terminal you are making common। और ये तीनों का डायग्राम हम लोग को देखना है, इसका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग को अभी देखना है अभी अपने आगे के लेक्चर में। तो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांजिस्टर, what is its type, what is its construction, what is its working, and what are the operating modes of transistor। तो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के कौन कौन से मोड्स है वो देखे, डिपेंडिंग अपॉन विच द इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस करके हुए कौन से रीजन में आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा वो देखे। एंड इन द एंड वी हैव टुडे एंडेड द लेक्चर विद द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है, डिपेंडिंग अपॉन विच द टर्मिनल यू आर मेकिंग कॉमन, कौन सी टर्मिनल को आप कॉमन रख रहे हो वो हिसाब से आपके तीन ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन है। वो कौन कौन से हैं, CB CE CC। CB स्टैंड फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CE स्टैंड फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड CC स्टैंड फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि बेस इज कॉमन, इमीटर इज कॉमन, कलेक्टर इज कॉमन। तो जब इनपुट की बात होती है तो याद रखो प्रायोरिटी पे इनपुट बेस ही होता है, ठीक है। जैसे कि दो टाइप में आपको कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में बेस आपको इनपुट नजर आ रहा है, बाकी आपका कलेक्टर आउटपुट है और इमीटर आउटपुट है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब बेस कॉमन है तो इनपुट आपका क्या रहेगा, इमीटर, और आउटपुट आपका क्या रहेगा, कलेक्टर। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लो, क्लियर कर लो। आई होप आप लोग को मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी, अंडरस्टूड हुआ, समझ में आया आप लोग को, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर ओनली, आई एम एंडिंग माय टुडेस लेक्चर ओवर हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन टाइप, उसका सर्किट डायग्राम और इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म के साथ में अंडरस्टैंड करेंगे। So I think that's all for today's lecture. All of you, thank you very much for joining, listening, understanding. Stay safe, stay at home. Thank you very much.